12 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल लिंक मिलेगा। स्टार आईक्यू मेरा कोड है। क्लास का लिंक आप लोगों को जो है ना टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पे मिल जाएगा। इस कोड का यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। संडे को दोपहर 12 बजे 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, उसका इनवाइट कोड भी आपका स्टार आईक्यू है। हर रोज रात को 8 बजे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आप मुझसे पढ़ सकते हो अनअकैडमी पे। चलिए जाते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार यादव ने रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन में 2911 किलोमीटर दौड़ का रिकॉर्ड बनाया है? तो इस सवाल का सही आंसर था रेवाड़ी। आज का पहला सवाल क्या होगा। हरियाणा के किस बेटी ने एक साथ 4 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं? हरियाणा की जो बेटी है इनका नाम है साहिबा सेठी। साहिबा सेठी ने एक साथ 4 विश्व रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किए हैं। सिरसा की 8 साल की ये बच्ची है जिसका नाम है साहिबा सेठी। 8 वर्ष की उम्र में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये 4 रिकॉर्ड जो है ना अपने नाम किए हैं। सर आप ये बताइए कि ये किस वजह से है। इन्होंने 5 मिनट में 153 सवालों के जवाब दिए, 18 क्यूब को हल किया और 5 ही मिनट में जो है ना इन्होंने हुला हुप का भी प्रदर्शन किया था। तो ये 5 मिनट के अंदर जो है ना इतना कम काम करना, मतलब क्यूब सॉल्व करना, इतने सारे सवालों का जवाब देना, ये इसी वजह से जो है ना इस लड़की को ये 4 अवार्ड दिए गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनाया गया है इस छोटी सी बच्ची को। चलिए सर, अगला सवाल क्या होगा कि अगले शैक्षणिक स्तर से प्रदेश भर के विद्यालयों में कौन सी कक्षा में गीता के श्लोकों को पढ़ाया जाएगा? तो गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे 5वीं और 6वीं क्लास के अंदर, यानी कि पहला ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि गीता उत्सव चल रहा है कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। 2 दिसंबर से ये शुरू हुआ है और यहाँ पे आए दिन जो है ना एक अलग अलग प्रकार के फंक्शन जो है ना उनका उद्घाटन किया जाता है। अभी जैसे रिसेंटली यहीं पे जो है ना जियो गीता सभागार यानी कि ऑडिटोरियम का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब तो थे ही थे, के साथ में ओम बिरला जो कि भारत के लोकसभा के 17वें अध्यक्ष है, याद रखिएगा वो भी, और के साथ में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी थे, और जो योग ऋषि पूज्य जो रामदेव जी हैं वो भी खैर इस प्रोग्राम में तो नहीं थे, लेकिन उनका सानिध्य के अंदर जो है ना ये वाला सभागार यानी कि जियो गीता सभागार है, इसका लोकार्पण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। तो चलिए इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। अगला सवाल क्या होगा। HOA के चुनाव में प्रधान पद के लिए केवल एक ही नामांकन पत्र होने से एसोसिएशन के प्रधान पद पर इनमें से कौन रविवार यानी कि आज ही के दिन निर्विरोध चुने जाएंगे? तो इनका नाम है खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट है HOA का फुल फॉर्म। ये अभी कल ही के दिन कोई पेपर हुआ था ITI इंस्ट्रक्टर का, उस पेपर में HOA का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो HOA का फुल फॉर्म है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, याद रखिएगा। और इसके चुनाव में ये निर्विरोध चुने जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही तो है। अब आप अगर मान लेते हैं कि कोई एक पोस्ट और एक पोस्ट के लिए आप अकेले ही पेपर देने जाओ, कोई पेपर देने ही ना जाए, कॉम्पिटिटर ही ना हो आपका, तो जाहिर सी बात आप तो जीतोगे। इसीलिए ये प्रधान पद के लिए खेल मंत्री का जो है ना नामांकन पत्र अकेला ही है और यही निर्विरोध चुने जाएंगे आज ही के दिन। ट्रेजर के पद पे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जनरल सेक्रेटरी के लिए IAS देवेंद्र सिंह, इनके खिलाफ भी कोई भी उम्मीदवार नहीं है, तो ये दोनों भी निर्विरोध ही चुने जाएंगे। और रविवार को वाइस प्रेसिडेंट के 9 और जॉइंट सेक्रेटरी के 3 पदों के लिए चुनाव होगा। कुल 21 पदों के लिए 32 आवेदन जिसमें जो है ना आए हैं, जिसमें से कुछ लोगों ने जो ना एक एक करके उम्मीदवारों ने वापस भी लिया है अपना नामांकन। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन जो है ना इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है। अब नए चुने जाएंगे तो आपको सरदार संदीप सिंह नाम तो याद रख लेना प्रधान पद के लिए, ठीक है। हरियाणा के जितने भी ओलंपिक गेम होते हैं, हरियाणा से जो खिलाड़ी जाते हैं उनके वर्किंग और प्रमोशन और डेवलपमेंट में जो है ना ये सहयोग करता है ये डिपार्टमेंट।
हरियाणा के किस जिले में स्थित पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के वाइस चांसलर यानी कि वीसी हाल ही में गजेंद्र चौहान बने हैं? तो ये यूनिवर्सिटी पड़ती है कहाँ पे? रोहतक के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। गजेंद्र चौहान आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। क्यों किरदार इंपॉर्टेंट है? आप लोगों ने महाभारत देखी होगी लॉकडाउन के दौरान, उसमें युधिष्ठिर का किरदार जो है ना इन्होंने ही निभाया था। इसी करके बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। तो महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान शुक्रवार को यूनिवर्सिटी में वीसी का पदभार जो है ना ये ग्रहण कर लिया इन्होंने। अच्छा, इनकी नियुक्ति किसने करी है? ये जो जाहिर सी बात है, नियुक्ति करने वाले तो राज्यपाल ही होते हैं। तो राज्यपाल जी ने 7 दिसंबर को इनकी नियुक्ति की है और ये पद बेसिकली जो है ना 20 फरवरी 2020 से खाली है। इसको शॉर्ट फॉर्म इस यूनिवर्सिटी को सुपुआ कहते हैं, थोड़ा सा ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली इसमें मतलब प्राथमिकता किनकी थी? जो संस्कृति या फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। आपको इनके बारे में बताऊं, गजेंद्र चौहान जो है ना ये दिल्ली के अंदर जन्मे हुए हैं। 10 अक्टूबर 1956 को इनका जन्म हुआ था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रेडियोग्राफी में डिप्लोमा किया था। 1988 से 1990 में जो महाभारत धारावाहिक था उसमें जब सबसे फेमस हुए थे। हालांकि इसके अलावा भी ये मतलब कई सारी इन्होंने जो ना धारावाहिक फिल्मों में काम किया तो था, लेकिन फेमस यहीं से हुए थे। एक बार ये जो 2015 के अंदर जो आपका फिल्म इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ये पुणे के अंदर अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे, लेकिन इनके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते ही फिल्म जगत में लोगों ने जम के विरोध किया था। मीडिया में, राजनेता ने, सभी ने इनका विरोध किया था। इसी करके 2017 में जो है ना इन्होंने त्यागपत्र ही दे दिया, वहाँ से इस्तीफा दिया था। काफ़ी चर्चा में रहे थे उस टाइम पे ये। चलिए जी, अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड बनने वाला है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सी ऑप्शन सही है। ये होगा 8.9 किलोमीटर लंबा, इसकी चौड़ाई होगी 15 मीटर, ऊंचाई होगी 8 मीटर, इसकी लागत आएगी 1100 करोड़, बिजली के पोल 450, एंट्री एग्जिट इसमें टोटल होगी 6। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना भीड़ लगती है हिसार में। कौन कौन सी जगह पे लगती है वो बताता हूँ आपको। जैसे डाबड़ा चौक, कैंप चौक, बीकानेर चौक, पारिजात चौक, गुरुद्वारा रोड, तलाकी गेट, बस स्टैंड, ये जो जगह है ना यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। इसलिए पूरा रोड जो हिसार से संबंधित है उनको तो शायद ये रोड या चौक याद आ ही गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जाम लगा रहता है। इस बीकानेर चौक पे मेरा ऑफलाइन सेंटर है तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। दिन में तो यहाँ पे कैंप चौक, डाबड़ा चौक पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो भीड़ रहती है। तो एक्चुअली मुद्दा ये है कि इन सभी को भीड़ से यहाँ से निजात पाने के लिए ऊपर का जो है ना एक एलिवेटेड रोड बना दिया जाएगा। सर वो ऐसा हरियाणा में और नहीं है क्या? हालांकि पानीपत में एलिवेटेड रोड सबसे लंबा है, लेकिन वो NHAI का है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और जो ये बनेगा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि बिल्डिंग एंड रोड्स की ओर से। तो ऐसे वाला ये सबसे लंबा होगा या एक ही मात्र होगा ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस निजी कंपनी ने लाइफ इंश्योरेंस प्लान निवेश बीमा लॉन्च किया है? अवीवा, एक्सीड, बिरला, मैक्स। बताइएगा इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।